हिंदुस्तान में एक चीज याद रहे, सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं रहते, बल्कि हर मजहब के लोग इस जगह रहते हैं और इसको हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग इसे प्यार करते। तो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही मुसलमानों का ही लेकर भाजपा ने क्यों ये राय दी? हिंदुस्तान में बच्चा पैदा करने से मसला हल नहीं होता है, बल्कि फूट डालने में मसला हल होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बीजेपी का राज है। अब वो आने वाला इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बीजेपी का पूरा सफाई हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये बताइए, सरकार का मकसद क्या होता है? देश में खुशहाली लाने का। भाजपा सरकार लोग जब भी सीट में बैठे, जब से बैठे, आप उन्नति हमको बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये कहना है कि उन लोगों का जो स्लोगन है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम कहना होगा, तो पहले ये बताइए, राम एक उन लोगों का मजहब का, हिंदू धर्म का एक देवता है, ठीक है। इन लोग पॉलिटिक्स को राम राम कहकर ये मेंशन करना चाह रहा है, क्या चीज करना चाह रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन ये सीधा ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है। अब ये बताइए कि हिंदुस्तान में रहने वाला सिर्फ मुसलमान है? नहीं, और भी बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो क्या सबको राम कहना है? ये सिर्फ भाजपा लोगों का ये तरीका है, जब भी उन लोगों का कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो उन लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा बना देता है, हिंदू मुसलमान करके ये लाना चाहता है। क्योंकि आने वाला इलेक्शन उत्तर प्रदेश में जो है, तो लोगों के पास कोई वजह नहीं बना है, उन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इन्होंने ये इस तरह का मुद्दा हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या हिंदू मुसलमान को राम बोलने से क्या मसला खत्म हो जाएगा? मुसलमान अगर राम जय श्री राम बोलेगा तो क्या मसला खत्म हो जाएगा? नहीं, मसला खत्म नहीं होने वाला। ये इसको पॉलिटिकल रूप देखकर इस तरह का जो हमला कर रहा है, इस तरह का जो स्लोगन लगा रहा है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के अवामी की मोहब्बत जो एक दूसरा पर है, ये खत्म करना चाह रहा है। पॉलिटिक्स किसी मजहब लेके नहीं होता है, पॉलिटिक्स इंसान का, समाज का, देश का भलाई और नीति पे होना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का हर दफा जो भाजपा सरकार कोई मुद्दा नहीं मिलता है, हिंदू मुसलमान का एक प्रोपेगेंडा लेके आज सामने आ जाता है, वो क्यों इस तरह का तोड़ना चाहता है? क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज याद रहे, सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं रहते, बल्कि हर मजहब के लोग इस जगह रहते हैं और इसको हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग इसे प्यार करते। तो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही मुसलमानों का ही लेकर भाजपा ने क्यों ये राय देता है, क्यों स्लोगन इस तरह का लगाया? पिंकी चौधरी ये बोला कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान फिर उनका दखल करना है और राज करने के लिए। क्या कहना है इस बात को? पहले तो पिंकी चौधरी को ये मेरा मैसेज होना चाहिए कि हिंदुस्तान में बच्चा पैदा करने से मसला हल नहीं होता है, बल्कि फूट डालने में मसला हल होता है। आज से 700 साल पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज था, लेकिन कभी मुसलमान जो है हिंदुओं को ये नहीं कहा कि आप अल्लाह अकबर बोले, कभी उन्होंने ये मसला पर हल नहीं कहा। तो आखिर पिंकी चौधरी और भाजपा सरकार हमेशा कभी बच्चा पैदा करने पर, कभी तलाक पर, कभी कोई ना कोई मुद्दा मुसलमान को लेके, जैसे कि आपका रिसेंटली हुआ कोरोना फैला, क्या मुसलमानों के जरिया, तो हमेशा मुसलमान को मुद्दा क्यों वो बनाता है? हमेशा 2 कदम साथ चलकर हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई सब मिलकर हिंदुस्तान का रखवाली करता है, उसका हिफाजत करता है, उसके संविधान का हिफाजत करता है। तो भाजपा सरकार हमेशा ये फूट क्यों डालता है? उनका एक आरोप ये है कि लाभ जिहाद का जो मुसलमान लड़का और लड़की के भगाते हैं, फंसाते हैं लाभ के चक्कर में। क्या कहना है इस बारे में? लव मोहब्बत होता है, मोहब्बत सिर्फ लड़कों और लड़की में नहीं होता है। क्या किसी भी मजहब में लव नहीं होता है? लव तो ईसाई लोग भी करते हैं, लव सिख भी करता है, लव हिंदू धर्म भी करता है, लव मुसलमान भी करता है। लेकिन आप जिस नजरिया से मुसलमानों का लव को प्रचार कर रहे हैं, लव प्रोपेगेंडा को प्रचार कर रहे हैं, वो गलत है। उनका कहना है कि लव सिर्फ मुसलमान करते हैं। बहुत से इतिहास देख के आइए, हमारा लव अकबर शाह बादशाह भी किया, जोधाबाई से किया और अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, ये लव का ही प्रचार है। तो वो लव को क्यों गलत बोल देता है? क्या अकबर शाह बादशाह जोधाबाई से नहीं किया था शादी?
किया था ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज ए ग्रेट, मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहलाया जाता है। यह भी मोहब्बत का एक प्रचार है जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों के प्रतीक था। अब ये बताइए मोहब्बत कैसा गलत हो सकता है? क्या सिर्फ मुसलमान मोहब्बत करता है तो गलत होता है? और किसी देश में मोहब्बत नहीं होता है? ये मोहब्बत को तो कम करने का प्रचार कर रहा है ये आरएसएस वाला लोग, ये भाजपा सरकार। नुसरत जी एक ये हम लोग देखा कि जब जो देश के खिलाफ जो नारेबाजी लगाए वो जंतर मंतर में 6 आदमी अभी तक गिरफ्तार हुआ, लेकिन उनको गिरफ्तार करने के बावजूद थाना दिल्ली पुलिस के में धरना के लिए बैठ गए उनके छोड़ने के लिए। तो आप क्या कहना है, ये जो क्या राज चले यूपी इलेक्शन के आगे इसीलिए सब कर रहे हैं क्या? देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बीजेपी का राज है। अब वो आने वाला इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बीजेपी का पूरा सफाई हो जाएगा, सबसे बड़ी बात। अब ये बताइए सरकार का मकसद क्या होता है? देश में खुशहाली लाने का। भाजपा सरकार लोग जब भी सीट में बैठे, जब से बैठे, आप उन्नति हमको बताइए। एक भी उन्नति अगर होता है तब समझ में आएगा कि सरकार सही जगह में सही वक्त में काम कर रहा है। किसानों का मसला हल नहीं हुआ, पुलवामा का अटैक जो हुआ वो मसला हल नहीं हुआ। किस तरफ महंगाई आसमान छू रहा है। कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के लिए कह रहा है, तो वो तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर वो इंसान को खत्म करने का एक मिशन लेके पैदा हो गया। उन लोग खत्म करना चाह रहा है। उनसे कौन खुश है बताइए? उनसे कौन खुश है? सिर्फ अमीरों से ही भाजपा सरकार चलती है? अगर ये सवाल का जवाब भाजपा सरकार दे दे कि चंद अमीरों के जरिए भाजपा सरकार चलती है, तब हम लोग समझ जाएंगे कि सिर्फ वो चंद अमीरों के घर का दलाल बना हुआ है। सरकार चलती है हिंदुस्तान के अवामों से। जब अवाम खुशहाल नहीं तो वो सरकार नहीं चल सकता है और भाजपा को अपना सीट छोड़ना ही पड़ेगा, तभी खुशहाली हिंदुस्तान में आएगी, वरना नहीं आएगी। जिस तरह हमारी ममता बनर्जी ने दिखा दिया आपका 21 का इलेक्शन में, मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर भी उन लोग धांधली करने में नहीं बचे। नंदीग्राम का जो धांधली हुआ, तो बताइए ममता बनर्जी वो वहां से जो हारी और सब जगह से ममता बनर्जी का सपोर्टर जीता, सब जगह सक्सेस हुआ, सिर्फ नंदीग्राम में क्यों? क्योंकि नंदीग्राम में वहां ममता बनर्जी थी और पुरजोर लगा दिया उसे हराने के लिए और चालबाजी से ये भाजपा सरकार हराया। उसका भी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन आने वाला कल में ममता बनर्जी जैसी हमारी लीडर रहेगी तो खुशहाली की उम्मीद रहेगी। और भाजपा को हटाने के लिए ममता बनर्जी जैसी हमारी लीडर होना चाहिए, दीदी होना चाहिए। क्योंकि जितना गंदगी हमारे हिंदुस्तान में फैला दिया, महंगाई से लेकर यानी कि हर जगह इज्जत मान सम्मान सबको कुचलकर आपका भाजपा सरकार ने रख दिया है।